वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर जेआरएफ की फेलोशिप से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की, और वो क्वेरीज पूछी जाती है मुझसे आए दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन पिछले 2 वीक से मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ जो आपकी क्वेरी हुई है। और वो क्वेरी जो है वो एक जनरल जो आपकी क्वेरी होती है वही है, और उसमें आपको मतलब जो है उसमें पता नहीं क्या होता है आपको कि आपको समझ में नहीं आता है। जो चीज़ें आपको नोडल ऑफिसर ने बोली है वो चीज़ें कर दो आप, तो आपका जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाएगी। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास कमेंट आए हैं पिछले 10 से 15 दिनों में कि हम क्या करें, इसके अलग क्या हो, कि जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि एचआरए की मनी सबको सेम मिलता है या अलग अलग मिलता है। अब अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप इतनी जानकारी तो आपको होगी कि जो एचआरए आपका वो सिटी पे डिपेंड करता है। 3 तरीके की कैटेगराइज है सिटी आपकी, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में। अब एक्स कैटेगरी में कौन कौन सी आप देख लीजिए लिस्ट, वाई कैटेगरी में कौन सी देख लीजिए, जेड कैटेगरी में कौन सी। और एक्स वाई जेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको 10, 20 या 30% का एचआरए मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे लखनऊ उसको वहाँ पे 20% है यूजीसी का, सीएसआईआर का तो अभी 16% है, यूजीसी का 20% है। दिल्ली जैसे जो सिटी है वहाँ पे आपको 30% एचआरए मिलेगा क्योंकि वो महंगी सिटी है। तो इसलिए आपको ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पे। इसके अलावा हमारे पास एक आया कि न्यू एफएमएस पोर्टल पे बन गई है, लेकिन अभी जो हमारे नोडल ऑफिसर उन्होंने बोला है कि अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें। तो अब देखो आपका इंस्टीट्यूट, पेरेंट इंस्टीट्यूट है, वो भी मालिक है उस चीज़ का कि उसको कब आपका जो प्रोसेस है फेलोशिप का, कब एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो आगे जाएगा। तो वो आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो आप उसको अपने जो भी आपके हेड हैं, जो भी डीन है, उनसे कहे कि आप अपना वो कर लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि कोर्स वर्क फीस जो स्लिप है और जो कॉलेज की फीस स्लिप है उसको लगा सकते हैं कंटीजेंसी में। तो देखो कंटीजेंसी में जो चीज़ चला सकते हो उस पर लिखा होगा कंटीजेंसी का जो आपका एनेक्जर है, आप उसमें पूछने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका फेलोशिप का मतलब जो आपका फेलोशिप मिल रहा है ये आपकी फीस जमा करने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो फीस जमा करने के लिए वो कंटीजेंसी क्लेम नहीं हो सकती। ठीक है, वो किस चीज़ पे क्लेम हो सकती है, वो फोटोकॉपी होगी आपकी, जीरोक्स कॉपी, या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पेन ड्राइव तक ही वो लोग वो अलाउ करते हैं। इसके अलावा आप कोई केमिकल यूज कर रहे हो, कोई किट मंगा रहे हो, वो इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हो। बहुत लोग का कमेंट आ जाता है क्या मोबाइल फ़ोन हम खरीद सकते हैं कंटीजेंसी के अमाउंट। तो कंटीजेंसी के अमाउंट से मोबाइल कैसे खरीद सकते हो। ठीक है, वो आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कि मोबाइल से भी स्टडी करूँगा, तो मोबाइल से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बुक लोगे तो उससे केवल स्टडी होगी, फोटोकॉपी करोगे तो स्टडी के लिए ही कराओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कि मेरा जो यूजीसी जा रहे फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, क्या करें। अब देखो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने बताया भी होगा क्यों रिजेक्ट हो गया। जैसे मान लो कोई अगर आपका रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का उसका जो फॉर्म जो सिग्नेचर है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो यूजीसी का जो मेंबर है उसको, तो क्या करेगा, दोबारा से रीअपलोड करो आप, तो उस चीज़ को रीअपलोड कर दो थोड़ा सा अच्छे से करके, तो वो रिमार्क लिख देता है। कमेंट करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, आप समझा करिए कि क्या उसने बोला है, उस चीज़ को आप कंप्लीट कर दो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये इशू आया है, उन्होंने डेट मेंशन किया, ये किया, मिसमैच हो गया। जो जो चीज़ वो बता रहे हैं वो चीज़ कर दो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई किसी का और भी दिक्कत आ रहा है कि हाँ फॉर्म रिजेक्ट हो गई हो गया, तो आप दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगी वो क्वेरी। ठीक है, आप एक लोग का और कमेंट है कि 720 हमारा एचआरए शो कर रहा है। तो एचआरए तभी कम होगा जो सेक्शन अमाउंट है उससे, जब आप या तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह रहे हो यानी हॉस्टल में रह रहे हो। ठीक है, ऐसे एचआरए कम नहीं होता। ठीक है, तो इस एचआरए कम हुआ होगा इसीलिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको फेलोशिप से रिलेटेड जो क्वेरी थी मैंने बता दी। और देखा करिए क्या कमेंट आया आपके, जो प्रॉब्लम क्या आई है जब आप फेलोशिप के एक्टिवेशन में, उसके अकॉर्डिंग कमेंट किया करिए। पहले मैं कमेंट का आंसर कर देता था इसलिए क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन क्वेरी होती थी और वो लगता था कि हाँ बताना चाहिए तो बता देते। अभी आप जब आपको लिख दे रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको उस चीज़ को सही कर दो, वो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी।
बस आप ये करो, और आप उसको कमेंट करोगे तो उसका क्या हम रिप्लाई करेंगे, तो क्योंकि जब आपने लिखा भी है, उसने आपने भी लिख दिया उसको कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये चीज़ें वो बता रहा है करने को, तो आप वो चीज़ कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।